चुपचाप यहाँ आ गए, किसी ने देखा भी नहीं। क्या हुआ पार्वती, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आप सच सच बताना। आपने कहा था कि मैं माँ के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मेम साहब को हम पर कितना भरोसा है, लेकिन हम उनके विश्वास के लायक नहीं है, ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है बड़े साहब। माँ से झूठ बोलने में मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन इस हालात को संभालने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। माँ ने तुम्हारे पिताजी से क्या बोला था तुम्हें याद है ना? माँ की खिंची हुई लकीर को तुम पार करोगी, लेकिन जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया है ना। अभी तो मेरे लिए माँ के खिलाफ गई हो, पर इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पार्वती। जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। बड़ी मुश्किल से तो अंदर आ पाई हूँ मैं, अब बाहर कैसे जाऊंगी? पहले तुम फ्रेश होकर आ जाओ, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है बड़े साहब। चलो चलते हैं बड़े साहब। कहाँ जाएंगे बीवी? डांस स्कूल के लिए बड़े साहब। अब यही है तुम्हारा डांस स्कूल? हम जब तक प्रतियोगिता शुरू नहीं होती तब तक तुम्हें यही रहना है, और मैं ही तुम्हें डांस करना सिखाने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हैं बड़े साहब? अब प्रतियोगिता होने तक मुझे यही रहना है? अब ये कैसे हो सकता है बड़े साहब? मैंने फैसला कर लिया है मेरी जान, अब यही होगा। नहीं बड़े साहब, बेवजह प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुम इस कमरे से बाहर जाओगी तभी प्रॉब्लम होगी। यहां तक कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है पार्वती। किसी भी कीमत पर तुम्हें इस प्रतियोगिता को जीतना ही होगा। सोच क्या रही हो, बताओ ना मुझे। तुम इस रूम में हो, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हारे पापा और मेरी माँ भी यही जानते हैं कि तुम कांचीपुरम डांस स्कूल में ट्रेनिंग ले रही हो, इसलिए तुम डरे बिना यही डांस स्कूल है ये सोचकर यहाँ प्रैक्टिस करो। बेड पर लेटी हूँ ऐसा नहीं लग रहा है बड़े साहब, लग रहा है जैसे हवा में लहरा रही हूँ। ऐसा लग रहा है बेड में कपास की जगह मोर के पंख भी हैं। ये कितना कोमल है। ठीक से लेटो ना, इस तरह कोने में लेटी रहोगे तो गिर जाओगे। ठीक है बड़े साहब। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। क्या कर रहे हैं बड़े साहब? तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ। अरे रे, मैं बेड पर और आप नीचे सोएंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं नीचे सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाइए। मैंने कहा ना पार्वती, तुम बेड पर सो जाओ। ठीक है, तुम उस तरफ सो जाओ, मैं इस तरफ सो जाता हूँ, और हमारे बीच में ये तकिया रहेगा। ठीक है बड़े साहब।
क्या बात है बीवी, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा है, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। मेरे इस बेडरूम के अंदर एक पूजा घर बना दिया तुमने। बहुत बढ़िया किया तुमने। अच्छा, ये सब तुमने रेडी कैसे किया? मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, उसी तरह मैं आज भी उठ गई हूँ बड़े साहब। मैं रोज सुबह उठकर दरवाजे पर पानी डालकर रंगोली बनाकर नहाकर भगवान को दिया जलाती हूँ। यहाँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। और आप भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रूम में ही एक छोटा सा पूजा घर बनाकर यहीं पर पूजा करूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। ये शर्ट मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। मैंने बैग कार में ही छोड़ दिया था, पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने आपकी शर्ट पहन ली। सब लोगों के सोने के बाद तुम्हारा बैग कार में से लाकर कबर्ड में रख दिया है मैंने। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं शर्ट बदल लेती हूँ बड़े साहब। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। इस शर्ट में तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी ना बड़े साहब। अच्छा, आपसे बात करते हुए मैं भूल ही गई थी, थोड़ी देर रुकना, चाय लेकर आती हूँ। चाय लेकर आओगी? हाँ। किचन में जाकर बनाकर लेकर आई हो क्या? नहीं बड़े साहब, किचन में जाती तो कोई देख लेता और मुसीबत हो जाती। मैंने इसीलिए यहीं चाय बना ली। यहीं चाय बना ली? पर कैसे? आज सुबह जब मैं पूजा रूम में सामान लेने के लिए गई थी, मैंने वहाँ से किचन में जाकर इंडक्शन स्टोव, दूध, चीनी, चाय पत्ती वगैरह सारे सामान एक साथ रूम में ले आई। देखिए, वहाँ देखिए। मेरे बेडरूम को सिर्फ तुमने पूजा घर में ही नहीं बदला, किचन में भी बदल दिया है। बहुत बढ़िया बीवी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी अभी नई शादी हुई हो और हम अलग रहकर अपना घर बसा रहे हैं। हे बीवी, मंगलसूत्र को छुपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, इसीलिए मंगलसूत्र को बाहर निकाल लो। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुमने चाय पी क्या? नहीं बड़े साहब, आप पी लीजिए, मैं बाद में पीऊंगी। ठीक है, तुम एक कप चाय और निकालो, हम साथ में पीते हैं। यहाँ एक और कप नहीं है बड़े साहब। किचन से जल्दी जल्दी मैं एक ही कप लेकर आ पाई। पहले आप चाय पी लीजिए, बाद में उसी कप में मैं चाय पी लूंगी। जल्दबाजी में एक कप लाई हो या फिर मेरे झूठे कप में तुम्हें पीना है, इसलिए एक ही कप लेकर आई हो? चुप रहिए बड़े साहब। ठीक है, चाय ठंडी हो जाएगी, आप पी लीजिए। ठीक है, तुम भी पियो। नहीं बड़े साहब, पूरा पीने के बाद दीजिए, मैं तभी पी लूंगी। बाद में पीने से बेहतर है कि एक ही टाइम पर एक ही कप में दोनों एक एक करके चाय पीते हैं। तुम एक सिप ले लो, फिर मुझे दो। नहीं बड़े साहब। तुम्हारे पिए हुए कप में मैं पीना चाहता हूँ मेरी बीवी। अब तुम पियोगी या नहीं? क्या हुआ बड़े साहब? पहले जब चाय पी रहा था तब चाय में चीनी ठीक थी, लेकिन अब जब पी रहा हूं तो चाय की मिठास काफी बढ़ गई है। ऐसा क्यों? ये क्या, आप भी ना? लो पियो।
ठीक है, आप जाकर नहा कर आइए। बीवी, आज के बाद मुझे बड़े साहब कहकर मत बुलाना। हम नई शादी करके अलग घर बसाने वाले पति पत्नी हैं, इसीलिए तुम आज के बाद मुझे बाबू कहोगे। बाबू कहकर बुलाओ। ठीक है बाबू। जब तुम मुझे बाबू कहकर पुकारती हो ना, तो मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, मैं जगदम्बा को कॉल करके टिफिन लाने के लिए कहता हूँ। मेरे नहा कर आने तक तुम कुछ खा लेना। जगदम्बा दीदी, अब बड़े साहब, वो जगदम्बा दीदी को फोन मत कीजिए। क्यों? आपके नहाने जाने के बाद जगदम्बा दीदी आएंगे तो मैं दरवाजा कैसे खोलूंगी? ओह, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ, उसके बाद अब खाना मंगवा लेंगे। बीवी, तुम्हें क्या पसंद है? क्या खाओगी तुम? मुझे इडली बहुत पसंद है बड़े साहब। मैं आदत से मजबूर हूँ, एकदम बदल तो नहीं सकती हूँ ना बाबू। बड़े मालिक क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो। हाँ जगदम्बा। जगदम्बा की बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर गई है। अच्छा ठीक है, मेरे रूम में ब्रेकफास्ट लेकर आ जाओगी? ठीक है बड़े मालिक। मुझे इडली चाहिए, तो वो भी लेकर आ जाओगी प्लीज? ठीक है बड़े मालिक। ओके। ये लीजिए। शर्ट तो तुमने बहुत बढ़िया आयन की है मेरी बीवी। आदि, आदि अंदर हो क्या? आदि। बड़े साहब, क्या आदि, मैं तुझे कब से आवाज लगा रहा हूँ, ना तो दरवाजा खोल रहा है ना कोई जवाब दे रहा है। क्या हुआ? हाँ? क्या हो गया आदि? तू क्यों इस तरह मूर्ति बनकर खड़ा हुआ है? बोलना। मैं मूर्ति की तरह नहीं खड़ा हूँ, हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तुझे मैं मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा हूँ क्या? हाँ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया आदि, इसके लिए तू टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ? हे आदि, ये सब क्या है यार? बेडरूम के अंदर तूने पूजा घर भी बना लिया? वो पार्वती कंपटीशन में जीत जाए, इसलिए आज से पूजा करना शुरू कर दी है मैंने। मतलब तू भी आंटी और पार्वती की तरह पूजा पाठ वाला आदमी हो गया आदि? हाँ? आदि, तू नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ तो टेंशन है ना? क्या हुआ? क्या हुआ मुझे? पहले मैं तुझे मूर्ति की तरह लग रहा था, अब मैं तुझे नॉर्मल नहीं लग रहा हूँ।
आखिर हुआ क्या तुझे? ए, मुझे क्या होगा, मैं अच्छा ही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। कुछ भी। अरे हम्म, चल छोड़ 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 छोड़, टाइम हो गया है, चल खाना खाने चलते हैं। तू जाकर खा, मैं आता हूँ। कोई बात नहीं आदि, मैं वेट करता हूँ, तू चल साथ में। हाँ अरे 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 रे, अरे 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 माँ, अरे दर्द नहीं सहन हो पा रहा है, अरे माँ दर्द हो रहा है। आदि मेरी तो कमर गई। आदि मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, हाथ देकर उठाने की जगह तू खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। अरे अम्मा, अरे रे रे रे, तेरा दोस्त यहाँ इतनी जोर से गिर गया, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा ना? तू कैसा पत्थर दिल हो गया है रे आदि, तेरे दिल में थोड़ा भी प्यार नहीं बचा क्या? चल आजा, उठा मुझे। अरे माँ, अरे माँ, ए, ये कुर्सी तो पहले यहाँ पर थी जब मैं बैठा था, अचानक ये कुर्सी चलकर वहां पे अपने आप कैसे चली गई? अब कुर्सी कैसे चल सकती है, वो तो वहीं पर थी। तुझे ही कुछ हो गया है शाम, तू जाकर डाइनिंग हॉल में वेट कर, मैं आता हूँ। हे शाम, मेरी बात तुझे सुनाई पड़ रही है या नहीं? मैंने कहा ना तू जा, मैं आता हूँ। नहीं यार, जब मैं यहाँ नीचे गिरा था ना, तब उसी समय कोई तो बेड के ऊपर चढ़ के गया था। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तो यहाँ से चढ़कर कौन जाएगा? हाँ? ए, मुझे लगता है तुझे कुछ हो गया, तू पहले नीचे जाकर वेट कर। तू क्यों मुझे भगा रहा है कब से जा जा बोलकर? मैं भगा नहीं रहा हूँ यार, तू नीचे जाकर वेट कर, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। हाँ तो ऐसा बोल ना, मैं नीचे वेट करता हूँ। हाँ तू जल्दी आ। अरे बाप रे। अगर अचानक कोई आ जाएगा तो क्या करेंगे? डर लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने तो पूछा कि कोई आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए छिपने की जगह का इंतजाम कर रहा हूं। ठीक है, रुक जाओ, मैं बस आता हूं। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग श्याम। आदि खाने नहीं आया? हाँ वो अभी कपड़े बदल कर नीचे आ ही रहा होगा आंटी, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। ओ, ठीक है। रुको, मालकिन, ऊपर किसके लिए नाश्ता लेकर जा रही हो? बड़े मालिक ने अपने रूम में नाश्ता मंगवाया है मालकिन। अभी तो श्याम ने बोला कि आदि नीचे आ रहा है और तुम कह रही हो कि ऊपर मंगवाया है। मुझे तो आदि ने यही बोला आंटी क्यों नीचे आ रहा है। थोड़ी देर पहले बड़े मालिक ने किचन में फोन किया था, उन्होंने खाना रूम में लाने के लिए कहा। खाना ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं,
मैं खाना खाने बुला रही हूँ, आदि को नीचे आने के लिए कहो। ठीक है मालकिन। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? आप ही ने उन्हें बुलाने को कहा ना। हम सब लोग खा रहे हैं और तुम आदि को बुलाने चली जाओगी तो हमें यहाँ परोसेगा कौन? इंटरकॉम से कॉल करके बोल दो। ठीक है मालकिन। इस पर बैठकर देखो कैसा लग रहा है। ठीक है। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, जरा तुम बाहर आओ। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाबू बाहर आइए ना, मैं बैठती हूँ। मेरे लिए ठीक है बड़े साहब। फिर से बड़े साहब बोल रही हो? ओ बाबू बोला है ना, ठीक है बाबू। हेलो, बोलिए। बड़े मालिक, मैं सुधा बोल रही हूँ। आपको मालकिन ने खाना खाने नीचे बुलाया है। पर मैंने आपको खाना ऊपर लाने के लिए कहा था ना। मैं खाना लेकर आ ही रही थी, मालकिन ने रोक दिया और आपको खाने के लिए नीचे बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ बाबू, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बीवी, माँ ने मुझे खाने के लिए नीचे बुलाया है। आप जाकर खाना खाकर आइए। मैंने अगर नीचे खा लिया तो तुम किससे खाओगी? मैं यहीं पर दूध गर्म करके पी लूंगी। भूख मिटाने के लिए तुम दूध पियोगी क्या? क्या बात कर रही हो? ठीक है, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबू, मेरे लिए आप कुछ लेकर आएंगे तो किसी को शक हो जाएगा। तुम खाना खाए बिना सिर्फ दूध पीती रहोगी तो मैं कैसे चैन से खाना खा सकता हूँ? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ।